क्या सच में करिश्मा की पूरी चाल अब खत्म होने वाली है? क्या चंद्रिका की चौहान हाउस में धमाकेदार वापसी पूरे परिवार को फिर से एक कर देगी? और क्या मयूर आखिरकार करिश्मा का सबसे बड़ा सच सबके सामने लाने वाला है? आज की कहानी में ऐसे बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी ऐसे ही मजेदार अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चौहान हाउस में इस समय माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ तनाव और बेचैनी दिखाई दे रही थी। करिश्मा को लग रहा था कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसे पूरा भरोसा था कि मयूर हमेशा की तरह उसका साथ देगा और चंद्रिका को इस घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। लेकिन करिश्मा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है वही उसके साथ सबसे बड़ा खेल खेलने वाला है। दूसरी तरफ मयूर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। वो जान चुका था कि करिश्मा ने लालच और नफरत में आकर पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। मयूर के लिए सबसे जरूरी उसका परिवार था। वो अपने भाई शाह और भाभी चंद्रिका से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि अब वो करिश्मा की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगा। उधर चंद्रिका भी चुपचाप सही समय का इंतजार कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। करिश्मा अपनी जीत की सपने देख रही थी। वो सोच रही थी कि अब चंद्रिका हमेशा के लिए चौहान हाउस से दूर हो जाएगी और पूरे घर पर सिर्फ उसका राज होगा। लेकिन कहानी अब पूरी तरह पलटने वाली थी। आखिरी दिन जब करिश्मा बहुत खुशी से मयूर को ढूंढ रही थी तब उसे लग रहा था कि मयूर उसके साथ खड़ा मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मयूर उसके पास नहीं बल्कि चंद्रिका के साथ खड़ा था। ये देखकर करिश्मा की चेहरे का रंग उड़ गया। करिश्मा को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वो जोर से चिल्लाई, काकूसा, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरा साथ छोड़ दिया। मयूर शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने करिश्मा की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे गलत समझा। मैं अपने परिवार के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है। मैं अपने भाई और भाभी के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सुनते ही करिश्मा और ज्यादा भड़क गई। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो रही है। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी चंद्रिका आगे आई। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हिम्मत दिखाई दे रही थी। उसने करिश्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक मैं इस परिवार के साथ हूँ कोई भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ये सुनकर पूरा परिवार चंद्रिका की तरफ गर्व से देखने लगा। दादी सा की आंखों में खुशी की आंसू थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनका परिवार फिर से एक होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि चंद्रिका ने बिल्कुल सही किया तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस कहानी में किसका साथ दे रहे हैं। अब करिश्मा पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसे अपनी हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चीखने लगी और पूरे घर में हंगामा करने लगी। उसकी हालत देखकर सभी लोग हैरान थे। दादीसा ने पहली बार करिश्मा का ऐसा रूप देखा था। चंद्रिका ने फैसला किया कि अब करिश्मा को उसकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। उसने डॉक्टर को बुलवाया और करिश्मा को इलाज के लिए भेजने का फैसला लिया। करिश्मा लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मयूर बहुत दुखी था क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि बात यहां तक पहुंचे, लेकिन उसे समझ आ गया था कि अगर समय रहते सच सामने नहीं आता तो पूरा परिवार बिखर जाता। धीरे धीरे चौहान हाउस का माहौल बदलने लगा। इतने दिनों बाद घर में फिर से खुशी लौट रही थी। दादीसा और वसुधा पूरे घर को सजाने में लग गए। हर तरफ रोशनी और खुशियां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा त्योहार आने वाला हो। वसुधा पूरे दिल से काम कर रही थी। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ परिवार की खुशी चाहती थी। दादीसा ये सब देख रही थीं और उनके दिल में वसुधा के लिए सम्मान और बढ़ गया था। फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। चंद्रिका चौहान हाउस वापस लौट रही थी। पूरे घर को फूलों और दियों से सजाया गया। हर कोई खुशी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही चंद्रिका घर के दरवाजे पर पहुंची, दादीसा ने आरती की थाली लेकर उसका स्वागत किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस घर की लक्ष्मी का स्वागत है। ये सुनते ही चंद्रिका की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों बाद उसे फिर से अपने परिवार का प्यार मिल रहा था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। मयूर ने भी राहत की सांस ली। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसने सही फैसला लिया। शाह भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसका परिवार फिर से एक हो चुका था। चंद्रिका ने पूरे परिवार की तरफ देखकर कहा, हमारा चौहान परिवार हमेशा एक रहेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन थोड़ी दूर खड़ी वसुधा चुपचाप सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में कई सवाल चल रहे थे। दादीसा ने ये बात नोटिस कर ली। उन्होंने चंद्रिका को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, करिश्मा को तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन अब वसु के बारे में भी सोचो, वो इस घर के लिए कितना कुछ करती है। चंद्रिका चुपचाप दादीसा की बातें सुनने लगी। दादीसा ने आगे कहा, वसुधा जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। वो खुद तकलीफ में रहकर भी पूरे परिवार को खुश रखती है। वो इस घर का असली दिया है। ये सुनकर चंद्रिका सोच में पड़ गई। उसे याद आने लगा कि कैसे वसुधा ने हर मुश्किल समय में परिवार का साथ दिया था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। अब चंद्रिका के मन में एक नया सवाल पैदा हो गया। क्या उसे वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या वसुधा सच में इस परिवार की खुशियों की चाबी बन सकती है? उधर वसुधा अभी भी दूर खड़ी सबको देख रही थी। उसे नहीं पता था कि दादीसा और चंद्रिका उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ परिवार की खुशी थी। मयूर भी अब वसुधा की अच्छाई को समझने लगा था। उसे एहसास हो रहा था कि वसुधा ने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के इस परिवार का साथ दिया है। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल भावुक हो गया। हर किसी को लग रहा था कि अब इस परिवार की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि वसुधा को इस परिवार में उसका पूरा सम्मान मिले, तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही मजेदार अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। चंद्रिका अब गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसके मन में बार बार दादीसा की बातें घूम रही थीं। उसे लग रहा था कि शायद उसने वसुधा को कभी सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की। रात के समय जब पूरा परिवार साथ बैठा था, तब भी चंद्रिका की नजर बार बार वसुधा पर जा रही थी। वसुधा सबके लिए खाना परोस रही थी, सबका ध्यान रख रही थी, लेकिन खुद चुप थी। दादीसा मुस्कुराकर ये सब देख रही थी। उन्हें पता था कि अब धीरे धीरे चंद्रिका का दिल बदलने लगा है। उधर करिश्मा अभी भी अपनी हार को भूल नहीं पा रही थी। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। वो सोच रही थी कि किसी भी तरह वो फिर से चौहान पर। बातें उसके दिल को छू गई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने वसुधा को कभी सही नजर से देखा ही नहीं। अगली सुबह पूरे घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। दादीसा ने खास पूजा रखवाई थी, ताकि परिवार पर आई सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। घर को फूलों से सजाया गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन सबसे ज्यादा काम वसुधा कर रही थी। वो सुबह से बिना रुकी सबकी जरूरतों का ध्यान रख रही थी। चंद्रिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वसुधा बिना किसी शिकायत के इस घर के लिए कितना कुछ करती है। ना उसे अपने सम्मान की चिंता थी और ना ही किसी बदले की भावना। उसके दिल में सिर्फ परिवार के लिए प्यार था। तभी दादीसा चंद्रिका के पास आईं और मुस्कुराते हुए बोली, देख रही है ना वसु को, इतनी मुश्किलों के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यही तो असली संस्कार होते हैं। चंद्रिका चुप रही, लेकिन उसके दिल में हलचल बढ़ती जा रही थी। उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होने लगा था। उधर मयूर भी अब पहले से ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसके परिवार में शांति लौट रही है। शाह भी अपने परिवार को एक साथ देखकर बहुत भावुक था। पूजा शुरू हुई और पूरा परिवार साथ बैठा। दादीसा ने भगवान से प्रार्थना की कि उनके परिवार पर अब कभी कोई बुरी नजर ना लगी। तभी पंडित जी ने कहा कि इस घर में एक ऐसी बहू है जिसकी वजह से परिवार आज भी जुड़ा हुआ है। सबकी नजरें वसुधा पर चली गई। वसुधा घबरा गई और नीचे देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी तारीफ करेगा। चंद्रिका भी वसुधा को ध्यान से देख रही थी। उसके मन में अब धीरे धीरे सम्मान पैदा होने लगा था। अगर आपको भी लगता है कि वसुधा जैसा इंसान हर परिवार में होना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप वसुधा के बारे में क्या सोचती हैं। पूजा खत्म होने के बाद दादीसा ने पूरे परिवार के सामने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को सही पहचान दें। इस घर को संभालने वाली असली ताकत कौन है, ये अब सबको समझना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। चंद्रिका समझ गई कि दादीसा इशारों में वसुधा की बात कर रही हैं। वसुधा तुरंत। उधर करिश्मा की हालत अब और खराब होती जा रही थी। वो लगातार गुस्से और नफरत में डूबी हुई थी। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि चौहान परिवार फिर से एक हो रहा है। करिश्मा मन ही मन बदला लेने की नई योजना बनाने लगी। उसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर चंद्रिका और वसुधा की बढ़ती नजदीकियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
दूसरी तरफ चौहान हाउस में शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी गई। सभी लोग खुश थे। लंबे समय बाद घर में संगीत और हंसी सुनाई दे रही थी। दादी सा ने खुद सभी के लिए मिठाइयां बनवाई। मयूर ने चंद्रिका से कहा, भाभी सा, अब हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। हमारा परिवार बहुत मुश्किल से फिर से जुड़ा है। चंद्रिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार वसुधा की तरफ जा रही थीं। वसुधा सबके लिए खाना लगा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। जैसे ही वो गिरने वाली थी, चंद्रिका ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। पूरा परिवार ये देखकर चौंक गया। वसुधा भी हैरान थी, क्योंकि पहली बार चंद्रिका ने उसके लिए इतनी चिंता दिखाई थी। चंद्रिका ने प्यार से पूछा, तुम ठीक हो ना? वसुधा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, जी बड़ी माँ, मैं ठीक हूं। ये सुनकर दादी सा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगने लगा कि अब रिश्तों की दूरियां सच में खत्म हो रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रिका और वसुधा के बीच प्यार बढ़ता रहे, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रात को चंद्रिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं। उसे एहसास हो रहा था कि उसने हमेशा लोगों को सिर्फ शक की नजर से देखा, लेकिन वसुधा ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। तभी दादी सा वहां आई और बोली, क्या सोच रही है चंद्रिका? चंद्रिका भावुक होकर बोली, शायद मैंने वसु के साथ बहुत गलत किया। वो हमेशा इस परिवार के लिए खड़ी रही और मैं उसे समझ ही नहीं पाई। दादी सा ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन रिश्ते वही बचा पाते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं। ये सुनकर चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन चौहान हाउस में फिर एक नया ड्रामा होने वाला था। करिश्मा ने अस्पताल से किसी तरह फोन किया और अपनी एक पुरानी साथी को बुलाया। उसने कहा, मैं चौहान परिवार को खुश नहीं रहने दूंगी। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उधर घर में किसी को इस आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। सभी लोग खुशियों में खोए हुए थे। वसुधा सुबह मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी चंद्रिका वहां आई। वसुधा थोड़ा घबरा गई। उसे लगा शायद फिर कोई नई बात होगी, लेकिन चंद्रिका ने जो कहा उसे सुनकर वसुधा की आंखें भर आईं। चंद्रिका बोली, वसु, तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। शायद मैं तुम्हें समझने में देर कर गई। वसुधा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रिका उससे इस तरह बात करेगी। चंद्रिका ने आगे कहा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही वसुधा भावुक हो गई। उसने तुरंत चंद्रिका के पैर छू लिए और बोली, बड़ी माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप हमेशा मेरे लिए सम्मान की जगह पर थीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। दादी सा दूर खड़ी ये सब देख रही थीं और भगवान का धन्यवाद कर रही थीं। अब चौहान हाउस में सच में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। रिश्तों की दूरियां मिटने लगी थीं। हर कोई खुश था, लेकिन कहानी में तूफान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। करिश्मा का गुस्सा अब खतरनाक रूप लेने वाला था। वो चौहान परिवार को फिर से तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली थी। उधर मयूर को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि करिश्मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। शाह भी अब परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया था। उसने फैसला किया कि अब वो किसी भी हालत में अपने परिवार को खतरे में नहीं पड़ने देगा। इसी बीच दादी सा ने एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि पूरे परिवार के सामने वसुधा को उसका असली सम्मान दिया जाए। जब ये बात चंद्रिका को पता चली तो वो पहले थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर वसु को सम्मान मिलेगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये सुनते ही दादी सा की आंखें चमक उठी। उन्हें यकीन हो गया कि अब चंद्रिका का दिल पूरी तरह बदल चुका है। वसुधा को अभी भी इस सब की जानकारी नहीं थी। वो हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। सभी लोग हंस रही थी और पुरानी मजेदार किस्से याद कर रही थी। इतने दिनों बाद चौहान हाउस में सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी घर के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वो इंसान चुपचाप चौहान हाउस को देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। ये करिश्मा का भेजा हुआ आदमी था। उसने फोन निकालकर करिश्मा से कहा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द इस घर की खुशियां फिर से खत्म हो जाएंगी। करिश्मा हंसने लगी और बोली, अब खेल शुरू होगा। दूसरी तरफ चौहान परिवार इस आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान था। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा धमाका होने वाला था जो पूरे परिवार की जिंदगी फिर से बदल देगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि करिश्मा अब कौन सी नई चाल चलेगी, क्या चौहान परिवार फिर मुश्किल में फंस जाएगा, क्या वसुधा को उसका सम्मान मिलेगा और क्या चंद्रिका हमेशा के लिए वसुधा को अपनी बहू मान लेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।